पहुंची कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के जे की समाहरणालय सभागार में जल संग्रह और जल स्वच्छता के लऽ एक समीक्षा बैठक आयोजित कयलनि। एहि बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी खुद कयलनि और कई आवश्यक निर्देश दिलनि। दरभंगा समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में जल संग्रह और जल के स्वच्छता के लऽ एक समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक में कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित छला। एहि बैठक में जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से हर अधिकारी और कर्मचारी के निर्देश दिलनि जे हर हाल में जल के संचय करे के व्यवस्था कयल जाए, जल संचय और जल के स्वच्छता पर विशेष ध्यान देल जाए। जिलाधिकारी जे हिसाब से जल के प्रति आगाह कऽ रहल छथि, निश्चित रूप से ई एकटा सूचक अछि जे आबै वाला समय में जल एकटा गंभीर समस्या के रूप में सामने आबि रहल अछि, जेकरा देखैत जिलाधिकारी एहि तरह के समीक्षा बैठक आयोजित कऽ रहल छथि। निश्चित रूप से आम जन के एहि पर आगाह आबै के जरूरत अछि। जिला स्तर पर तो मनाया ही है। चलो कि भाई एक कार्यक्रम आप रखिए, कल के बाद रखा जाए सर, 5 दिन के बाद रखा जाए, लेकिन गंगा पर एक कार्यक्रम रखा जाए पंचायत में, ताकि वहाँ के लोगों को भी अब गंगा के बारे में जो सबसे पढ़े लिखे जो विद्वान लोग हैं वहाँ उनको कल ये नहीं है कि कैसे गंगा साफ रहे, कि कोई आदमी मरे गंगा में डाल देने चले वो स्वर्ग चले गए, इस तरह की मानसिकता वहाँ बनी हुई है। गाँव में बहुत पंडितों से हमारी डिस्कस होती है सर, उन्होंने कहा है कि गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा में जाने के बाद सब निर्मल हो जाता है। बोले भैया ये तो आपका अध्ययन तो नहीं है, तो जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है इसको अक्षुण्ण रखना है। तो मेरा अनुरोध होगा सर कि पंचायत स्तर पर इसको ले जाए, यहाँ तो मनाया ही जाए धूमधाम के साथ, ताकि प्रचार प्रसार हो, और एक सप्ताह के बाद हम गाँव स्तर पर मनाएंगे इसको। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है प्रैक्टिस, उसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुछ विद्वान जो मैं बात किया था जलाशय लेकर नदी को लेकर के, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया। हाँ, जैसे उन्होंने कहा था तालाब को लेकर के मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि तालाब में 2 महत्वपूर्ण मंत्र हैं। एक है कि हम समस्त जीव के लिए ये बना है, और दूसरा था कि चूंकि नया तालाब है, समस्त जीव में जलीय जीव नहीं आया होगा, तो मेटल का बनाया हुआ हम गोई, सांप, कछुआ, केकड़ा, ये मछली ये सब देते हैं, और उससे निवेदन करते हैं कि आप इस जल में वास करें और जल को निर्मल रखें। तो सर जिस किसी तालाब में आज भी जलीय विविधता है, उसकी जल आज भी पीने लायक। तो ये मतलब 1000 साल पहले वर्धमान उपाध्याय ने तराज मृत्यु लता लिखा था, उसमें ये मंत्र है। तो मुझे लगा कि नदी के बारे में भी कई प्रैक्टिसेज हैं, तो उनसे भी हम कुछ ले सकते हैं और इसमें इन्वॉल्व किया। आप लोग भी अपना जो लोग इच्छुक हों बोलने का, अपना पक्ष रखने का, तो वो भी रखेंगे गोष्ठी में, और किसी का नॉलेज में हो तो बताया जो कि अभिरुचि हो। डॉल्फिन संरक्षक के डॉक्टर शमसीन है सर, साइंस कॉलेज सब गंगा से हैं, तो गंगा में हम साफ करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो तालाब है, नदी है, उसको तो अक्षुण्ण रखा जा सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, सरकारी एजेंसी को छोड़ देते हैं, सभी काम सरकारी एजेंसी करे, और हम लोग केवल देखते रहते हैं। इसलिए पब्लिक को मोटिवेट किया जाए कि जिसके मोहल्ला में जो तालाब हो, नदी हो, उसको साफ में जो कारखाना खोल दिया है, जैसे रतन साहब को है सिपराम मेरे बगल में है, बाथरूम के बगल में, वो तो का व्यवस्था हो गया है, जो 100 से ऊपर SS56 के किनारे में व्यवस्था नहीं। तो जैसे हैदराबाद में भी एक बड़ा सा पोखर हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, तो वहाँ भी पानी का बहुत दिक्कत था, पहाड़ पर पानी ले जाने का प्रॉब्लम था, उसको दूर करने के लिए बड़ा सा पोखरा बनाया, आज भी बना हुआ है सर। उसी तरह दरभंगा में भी देख रहे हैं कि 4-5 पोखर है जो बहुत ही पुराने और
उसका मकसद कुछ और था, पब्लिक को पेयजल के रूप में यूज करने का था। लेकिन आज के तारीख में सर वहाँ पर लोग खड़ा भी ठीक से नहीं हो सकता, इस पर सब फोकस किया जा सकता है। एक तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी जहां जल संचय और जल स्वच्छता पर विशेष जोर दऽ रहल छथि, ओतहि आउ एकटा हाल देखाबी दरभंगा के प्रमुख तीर्थ स्थल में गिनल जाय वाला और सबसे प्रतिष्ठित जगह में शामिल श्यामा माई मंदिर स्थित तालाब के हाल, जे कोन हाल में ई तालाब अछि और लोग एहिठाम स्वच्छता और संचय के कोन पाठ पढ़ि रहल छथि। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर अपना आप में एकटा प्रमुख धार्मिक स्थल में गिनल जाइत अछि। एहि मंदिर प्रांगण में पैर दैते एकटा अलग अनुभूति होइत अछि, श्रद्धा और भक्ति के भाव उमड़ पड़ैत अछि। जे केओ व्यक्ति एहिठाम आबै छथि ओ किछु न किछु मन्नत और मनोकामना लऽ कऽ आबै छथि। किनको मन्नत पूरा भेल तऽ माता के दर्शन करऽ और प्रसाद चढ़ाबऽ आबै छथि, केओ मन्नत मांगै लए आबै छथि, लेकिन आबै जरूर छथि। मुदा एहि सबके बावजूद एहि मंदिर परिसर में बाहर तो स्वच्छता के थोड़ेक झलक दिख जाइत अछि, लेकिन जेना जेना मंदिर के कैंपस में अंदर घुसैत जायब ओहिना गंदगी से भेंट भेनाइ शुरू भऽ जाइत अछि। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अछि एहि प्रांगण में अवस्थित तालाब के, जे चारू बगल से गंदगी के चपेट में आबि गेल अछि। ओना तऽ एहि तालाब में अखन तक 4टा लाश सेहो बरामद भऽ चुकल अछि, लेकिन एहि के बावजूद एहि तालाब के जल से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक होइत अछि, श्यामा माई के अभिषेक होइत अछि, हुनकर पूजा के थाल और पूजा के सामग्री वगैरह सब एहि में धुलाइए, हर काम होइए। माता के दर्शन करै लए जे केओ व्यक्ति, जे केओ भक्त जाइ छथि, वो सबसे पहले एहि पोखरि में आबि कऽ अपना आप के शुद्धिकरण करै छथि, पैर हाथ धोइ छथि, अपना आप के ऊपर जल छिड़कै छथि, ताकि हम शुद्धता के साथ माता के मंदिर के चौखट पर पैर राखि सकी। एहि मंदिर के पुजारी सब एहि जल से कुल्ला आचमन और अभिषेक सेहो करै छथि। लेकिन एहि पूरा तालाब में गंदगी के असर देखल जाओ, जे चारू तरफ एहिठाम गंदगी के साम्राज्य स्थापित भऽ चुकल अछि। मंदिर प्रबंधन के तरफ से एहि पर कोनो ध्यान नहीं देल जा रहल अछि। जे केओ व्यक्ति एहिठाम लड़की देखा सुनी में अबै छथि, शादी विवाह के लेल अबै छथि, मुंडन उपनयन के लेल अबै छथि, ओ अपन काम कऽ लै छथि और अपन सारा कचरा एहि मंदिर परिसर में छोड़ि कऽ चलि जाइ छथि। कचरा हवा के झोंका में उड़ि कऽ एहि तालाब में गिरैत अछि और ओहि के बाद एहि तालाब के पानी के दूषित कऽ रहल अछि। एतबे नहीं, एहिमे स्नान करे वाला व्यक्ति सब किछु अपनो नहाय छथि आ किछु अपना वाहन के सेहो स्नान कराबै छथि। एहि मंदिर परिसर में जखन मुख्य द्वार से प्रवेश करब तऽ दीवार पर अनेको इश्तिहार नजर पड़ि जायत। विभिन्न कंपनी, विभिन्न दुकानदार सब अपन अपन इश्तिहार एहिठाम लगेने छथि। निश्चित रूप से एहि इश्तिहार के ओ फायदा लऽ रहल छथि, हुनका एकर मुनाफा भेट रहल अछि। लोग ई इश्तिहार देख कऽ हुनका दुकान में खरीदारी के लेल जाइ छथि। लेकिन की इश्तिहार लगाबै वाला दुकानदार सब एतेक नहीं कऽ सकै छथि जे एहि मंदिर प्रांगण में अपना तरफ से एकटा डस्टबिन ही खड़ा कऽ देत, जाहि पर हुनकर दुकान के प्रचार लिखल रहे। मदन लाल और कई साड़ी के दुकानदार सब अपन एहिठाम इश्तिहार लगेने छथि। कतेक बढ़िया होइते जे एहि इश्तिहार के ओ दीवार पर नहीं लगा कऽ बल्कि अपन एकटा नम्हर बढ़िया डस्टबिन, सुसज्जित डस्टबिन एहिठाम रखते और ओहि डस्टबिन पर हुनकर इश्तिहार रहते। आम के आम और गुठली के दाम बराबर बात भऽ जैते। लेकिन एहि तरफ कोनो भी दुकानदार के ध्यान नहीं छनि। भऽ सकैत अछि जे गुप्त दान में ओ किछु मंदिर के दान पेटी में गिरा दैत होइत, लेकिन ओकर फायदा न एहि मंदिर प्रांगण के भऽ रहल अछि न आम जन के। आवारा पशु सब एहि कैंपस में खुलेआम विचरैत रहै छथि, चाहे वो बकरी हुए, कुकुर हुए या फिर गाय हुए। यहाँ तो हम अभी घूमने के लिए आए हैं और पास ही में रहते हैं डेरा लेके। यहाँ जो गंदगी की स्थिति है, कचरे की जो स्थिति है, उसको देखकर क्या लगता है आपको? यहाँ के जो घूमने के लिए लोग जो आते हैं, शादी विवाह ठीक करने के लिए लोग कहीं अपना बैठे खाएं और इधर उधर फेंक देते हैं पैकेट, वो कचरा लग जाता है। और कहीं डस्टबिन नहीं आसपास में लगा हुआ है। अगर डस्टबिन रहता तो ये कचरे नहीं लगती। और जो आसपास में जो कचरा फेंका जाता है वही कचरा फिर
पानी में चला जाता है हवा के माध्यम से। इसी जल से महादेव को अभिषेक होता है। इसी जल से महादेश्वर मंदिर जो है, महादेश्वर मंदिर में जो भी जल चढ़ता है वो इसी तालाब। इसके बावजूद इतना गंदा है ये। हाँ। क्या लगता है आपको इसके लिए आप कितने जिम्मेवार हैं? तो लोकल जो यहाँ के हैं वो तो जिम्मेवार हैं ही। जो लोग आते हैं उसे भी खुद सोचना चाहिए कि मंदिर परिसर में और अपने कचरे को सही जगह पे रखें। और न्याय समिति को भी ये सोचना चाहिए कि जगह जगह डस्टबिन का भी प्रबंध। मतलब आप चाहते हैं जो यहाँ डस्टबिन ज़्यादा से ज़्यादा लगे ताकि लोग उसमें कचरा फेंकें। की नाम है यहाँ के? मनीष कुमार मिश्रा। मनीष जी, एहि कैंपस में खासकर तालाब के चारू बगल जो गंदगी है एकर के जिम्मेवार है? एकर जिम्मेवार तो पब्लिके छै। मतलब एतऽ एला खा पी के एला जेना मोन तेना फेंक देली, केओ एलक पुड़िया खेलक मारलक पीछ कतौ फेंक देली। किछु होइ छै जे नहीं पढ़ल लिखल छै ओकरा से गलती भऽ गेलै तऽ माफ कयल जा सकै छै। हाँ, अब जे जानबूझ के करते हैं ओकरा सामने में देख रहल छै जे पढ़ल लिखल लोग सब केओ पानि के बोतल फेंक रहल छथि, केओ मतलब पिक फेंक रहल छथिन। एहि पर आखिरकार लोग के किया नहीं जागरूकता भऽ रहल छै? अब लोग के सब ओहन छै तऽ अब की करते इंसान। अच्छा, एकटा बात बताओ जे मंदिर जे अबै छै ओ किछु न किछु लोभ लालच में ही अबै छै, अपन किछु मन्नत पूरा करवाबै लेल अबै छै आ ओहे मंदिर में ई गंदगी फैला के जाइ छै। मतलब देवस्थान के भी स्वच्छ नहीं राखि सकै, नहीं स्वच्छ राखि सकै छै। अहाँ की चाहबै? एहिठाम अहाँ लोकल छियै, अहाँ की चाहबै जे एहिठाम जे आबै वाला छथि ओ सब स्वच्छता के आबे, स्वच्छता के लेल आबे, अपन सही से रहे, गंदगी ना फैलाए। डस्टबिन हमरा कहीं नजर नहीं आयल, कतौ नहीं छै डस्टबिन। तो मंदिर प्रबंधक के पर सोचे के चाहिए। देखियो या आते फेंकल छै कूड़ा तूड़ा सब, जिमरे नजर जा रहा है उमरे कचरा, उमरे छै कचरा, कतौ भी नजर दौड़ा दियो वहाँ ओते छै। माता के दर्शन करेला या भोलेनाथ के दर्शन करेला जखन कखनो अपना सब एहि मंदिर प्रांगण में आबै छी तऽ कोनो न कोनो मन्नत के मांग लऽ कऽ ही आबै छी। कतेक बढ़िया रहिते जे एहिठाम मन्नत पूरा भेला के बाद मन्नत मांगते टाइम में माता के कहितियन जे हे माता हमर ई मनोकामना पूर्ण भ जाए तो हम अहाँ के एहि परिसर के 5 दिन 11 दिन या 21 दिन तक साफ राखब या फिर अपन 2 घंटा एहि परिसर के साफ करे में लगाएब। लेकिन लोग सस्ता में निपटारा चाहे और भगवानो घर में वो सस्ते में चाहे जे निमहि जाए और ओहे कारण है जे सिर्फ लड्डू पेड़ा या किछु नगद दऽ कऽ लोग अपना आप के मुक्त मान ले। दरभंगा बेला स्थित पीटीसी में 2 दिवसीय चर्म रोग विशेषज्ञ के सम्मेलन हुआ जा रहा है आगामी 26 और 27 मई के। दरभंगा के पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में आगामी 26 और 27 मई के 2 दिवसीय चर्म रोग विशेषज्ञ सबके सम्मेलन हुआ जा रहा है। सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञ भाग लेता। इस बारे में जानकारी दिलन चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा अग्रवाल। इस वर्ष दरभंगा में पहली बार 5th मिड क्यूटिकॉन डर्मेटोलॉजी का आयोजन हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से कई गणमान्य चिकित्सक आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 26 और 27 मई को दरभंगा में संपन्न होगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई नए आधुनिक चिकित्सा प्रणाली एवं नए तकनीक से मरीजों के लिए सुलभ एवं सस्ते उपचार के बारे में चर्चा होगी। मैडम, कौन कौन चिकित्सक आ रहे हैं और क्या आएंगे और मरीजों के लिए क्या लाभकारी होगा, आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट रहेगा? अब इसमें कई लोग आ रहे हैं, देश से भी और विदेश से भी। अब पटना के हम लोगों के यहाँ के डॉक्टर अमरकांत झा हैं और डॉक्टर अभिषेक झा वो आएंगे और यहाँ के IDVL के बिहार के प्रेसिडेंट डॉक्टर BK सिन्हा आ रहे हैं। प्लस इसमें नेपाल से धरान मेडिकल कॉलेज की HOD डॉक्टर सुधा अग्रवाल भी आ रही हैं। इवन बाहर से कलकत्ता से कॉम्बेक्टूर से भी लोग आ रहे हैं। इसमें इस तरह की चर्म रोग की कॉन्फ्रेंस दरभंगा में पहली बार हो रहा है कि पूर्व भी कभी हुआ था? हम ये पहली बार इस बार हो रहा है। आज तक के उसमें 5th मिड क्यूटिकॉन पहली बार हो रहा है। तो मैडम, इसके लिए कहा जाए जो ये पहली बार हो रहा है, आप लोग के नए आधुनिक तकनीक
एवं मरीजों के लिए सुलभ इलाज उपलब्ध होने के प्रयास में हैं। जी 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 क्योंकि आज भी हम देखे गए हैं, अब हम यहाँ पे जब से हैं तो आज भी डॉक्टर्स पुरानी पद्धति अपना रहे हैं, लेकिन अब चर्म रोग में नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। उनको करने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इवन लेज़र स्किन क्लीनिंग जैसे लेज़र मशीन से बहुत सारी चीज़ें। अब स्किन में ऐसा तो नहीं है कि बहुत इमरजेंसी हम लोगों के पास रहती है, हम लोगों के पास इसमें मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी कम है। तो अब जैसे सफ़ेद रोगी है उसमें इवन सर्जरीज से भी कई बार देखा गया है, अब जो लोग दवाइयों से नहीं ठीक हो पाते हैं तो उनकी सर्जरीज आ गई हैं, लेकिन अब आज कोई नहीं करता है। तो इन सब कॉन्फ्रेंसेस से हम लोग नए नए उपचार कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत लाभ होता है। इसी पेशेंट को यहाँ दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। हम क्योंकि दिल्ली में काम किए हुए हैं, यहीं के पेशेंट्स जाते हैं वहाँ पे, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे वो चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं बेस से। जी मैडम, यहाँ दरभंगा एक घर है, एक गरीब जिला है, आप दिल्ली लोग जाते हैं, कि क्या उस तरह की इलाज यहाँ कितने में संभव हो पाएगा? जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो या कोई स्किन डिजीज होता है तो क्या उसमें रहेगा? बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रयास से वो चीज़ पॉसिबल है, हमको लगता है। थोड़ा महंगा है यहाँ का उतना, लेकिन फिर भी कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों को यहाँ इलाज काफ़ी सस्ता पड़ेगा, इंस्पाइट कि वो दिल्ली या मुंबई जाएं, क्योंकि पेशेंट्स यहीं के होते हैं और बहुत दिक्कतें फेस करते हैं कि वो यहाँ से दिल्ली जाएं, आने जाने में खर्चा होता है, वहाँ रुकने में सुविधा नहीं होती। कम से कम अगर यहाँ पे लोकल लेवल पे मान लीजिए दरभंगा ही, हम लोगों को मतलब अगर दरभंगा में भी उनका इलाज संभव हो जाता है, मान लीजिए समस्तीपुर में हो जाता है, पटना में हो जाता है, और अगर धीरे धीरे करके अगर लोग या डॉक्टर्स हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं तो उसमें अगर 1% भी हम लोग कुछ सीख के कर सकते हैं तो वो भी हमको लगता है बेनिफिशियल है लोगों के लिए। बहादुरपुर थाना पर जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए जाए में वरिष्ठ पदाधिकारी सबसे हो उपस्थित रहे। बहादुरपुर थाना पर डीएसपी अनुज कुमार, एसडीओ राकेश गुप्ता और थाना अध्यक्ष राजनारायण सिंह के अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि जन संवाद कार्यक्रम में जमीनी विवाद के निपटारा पर विशेष ध्यान देल गेल। एहि जन संवाद कार्यक्रम में सरपंच सब अपना लेल सुसज्जित कार्यालय के मांग केलनि, संगे संग कहलनि जे हर शनि दिन आब जे जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हैत ओहिसँ पहले सरपंच के कार्यालय में या जतऽ कतौ ई जन संवाद कार्यक्रम हैत ओहिठाम पुलिस व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कयल जाए। डीएसपी कहलनि जे एहि मामला पर विचार कयल जाए। हमारे यहाँ सबसे पहला समस्या है चौकीदार की नियुक्ति न्याय मित्र की एक नियुक्ति हो। न्याय मित्र हमारे ग्राम कचहरी में नहीं है और चौकीदार कभी कभार मिल भी जाता है और सही से थाना से कोऑपरेट हम लोग को नहीं हो पाता। जो भी कोई केस आता है वह केस थाना पहले बिचौलिया के द्वारा ही ले लेता है, हम लोग को इसकी सूचना नहीं रहती। सर कई तरह का बात हम लोग ने रखा और इसमें जो है खास करके ग्राम कचहरी में जो सरकार की ओर से चौकीदार की नियुक्ति की बात सरकार के द्वारा कहा गया था, आदेश किया गया था, उस संबंध में हम लोगों ने अपनी बात रखा कि ग्राम कचहरी में चौकीदार की नियुक्ति अति शीघ्र अपने स्तर से सरकार के आदेश को देखते हुए करवाया जाए, जिससे हम लोग की ग्राम कचहरी का विवाद निपटारा में सहूलियत हो, मदद मिले। क्योंकि हम लोग को कभी कभी नोटिस देने के लिए या लोगों को सूचना करने के लिए किसी तरह की समस्या के लिए अगर ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है, चौकीदार सीधा एक लाइन में कहते हैं कि हमको कोई आदेश ऊपर से नहीं है, हम आपका मदद इसमें नहीं कर सकते हैं। तो खास करके इस बात के लिए रखे हैं कि हम लोग को ग्राम कचहरी में चौकीदार की नियुक्ति जो सरकार का आदेश है दिया जाए, कम से कम ग्राम कचहरी चलाने हेतु। दूसरी बात रखा है सर हम लोगों ने कि थाने में कुछ थाने में ऐसा होता है कि जो सरपंच को बगैर सूचना किए हुए बहुत सारे मामला बिचौलिया के द्वारा जो है लोगों को बरगला करके हल कर दिया जाता है, जो सही नहीं हो पाता है। हम लोग सही जनता को सही न्याय नहीं मिल पाता है और हम लोग को उस संबंध में कोई सूचना जानकारी नहीं दी जाती है। ये दूसरी बात रखा है हम लोग ने कि उसमें हम लोग को भी कम से कम किसी भी तरह का इस तरह की घटना हो या बात हो तो हम लोग को उसकी जानकारी हो, बैठ करके थाना या ग्राम कचहरी स्तर पर थाना का भी उसमें सहयोग मिले और हम लोग उसको बैठ करके सही निदान सही न्याय कर सके। हम ग्राम पंचायत बाजितपुर के सरपंच पति अनिल पासवान, प्रखंड कोषाध्यक्ष।
हम लोग समस्या यहाँ लेकर आए हुए थे कि जनता को हम लोग जो नोटिस देते हैं उस नोटिस पर जनता बहुत ऐसा है कि नहीं आता है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए, समझे ना। यही समस्या लेकर हम लोग आए थे। हाँ, और बहुत ऐसा दबंग व्यक्ति है जो सरपंच को ही बुला लेता है अपने घर पर पंचायती के लिए। तो कहीं कहीं का मामला भी ऐसा आता है कि सरपंच वहाँ दबाव में पड़ जाता है कि हम क्या करें सर। अनुमंडलीय स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना के बहादुरपुर थाना यहाँ के पतौर के बड़ा बाबू एवं BDO के नेतृत्व में यहाँ पर जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं शांति समिति के सदस्य एवं हर समाज के लोग से आपस में जन संवाद की व्यवस्था की गई थी। इसमें लोगों की बातों को सुनी गई, उनकी बातों को सुनकर समाधान करने का हर प्रयास किया जा रहा है। हम लोग पुलिस और आम लोग को बीच की दूरी को कम करने का कार्य करने का प्रारंभ किया गया है। इसी बीच में जो सच्चाई बातें आएगी उसका निराकरण किया जाएगा, इसीलिए एक जनसंवाद का आयोजन किया गया था। ये जनसंवाद लगातार जारी रहेगा कि आज? नहीं, ये जनसंवाद हर प्रखंड स्तर पर, हर थाना स्तर पर एक रोटेशन के रूप में चलेगा। फिर यहाँ ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया, फिर दूसरा बार भी होगा जब रोटेशन के अनुसार से डेट फिक्स होगा। बदलते मौसम में अपना आपके कितना स्वस्थ और सुरक्षित राखी एहि विषय पर हमारे संवाददाता दिलीप झा बातचीत कलन मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार से। गर्मी का मौसम है और धूप भी काफ़ी रहता है और कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी फूड पॉइजनिंग होती है। इस तरह से लोगों अपने आप को कैसे बचावें, किस तरह से आपकी सलाह है? अच्छा सवाल है। खासकर गर्मियों के मौसम में गर्मी आते ही हमने देखा है कि पेट संबंधी रोग काफ़ी रोगी आते हैं जिनको कि डायरिया, डिसेंट्री से सफ़र करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि गर्मी के समय में हमारा जो खाने का सामान होता है वो बहुत इस टेम्परेचर पे बहुत जल्दी डिटोरिएट करता है और हमारे यहाँ फूड हैंडलिंग और हैंड हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है। इसीलिए इस मौसम में मैं लोगों से यह अपील करूँगा कि वो बाहर का खाना, स्ट्रीट फूड जो होता है, जहाँ की हैंड हाइजीन, प्रॉपरली हाथ धोना और प्रॉपर जहाँ फूड का हैंडलिंग नहीं हो रहा है, उन खानों का सेवन न करें। खासकर बच्चे जो स्कूल की अभी छुट्टियां चल रही हैं, जो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम वगैरह या ठंडा पानी, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है उस पानी का जिससे वो आइसक्रीम बन रहा है, हमें वो पता नहीं होता और ज़्यादातर केसों में देखा गया है कि वो पानी कॉन्टामिनेटेड होता है। तो बच्चों से ये कहूँगा कि वो बाहर के आइसक्रीम, ठंडा शरबत वगैरह न लें। अगर पेय पदार्थ पीना है तो घर का साफ़ सुथरा पानी से जो पेय पदार्थ बनता है, शरबत वगैरह, वो पिएँ। इस मौसम में खासकर हमने देखा है अपने ओपीडी में एंट्रिक फीवर बहुत कॉमन होता है, जिसे कि हम टाइफाइड फीवर बोलते हैं। ये भी कंटामिनेटेड फूड या इन्फेक्टेड फूड खाने से एंट्रिक फीवर होता है, जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम साल्मोनेला होता है। ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके जो कुछ लक्षण होते हैं जैसे हाई ग्रेड फीवर, सर में काफ़ी दर्द होना, किसी को डायरिया से भी प्रेजेंट करता है, लूज मोशन, या कभी कभी कॉन्स्टिपेशन से कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सर में काफ़ी दर्द है, तो आप अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो और आप ठीक हो जाएं। इस मौसम के लिहाज से मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि गर्मी होने के कारण डिहाइड्रेशन बहुत एक कॉमन फिनोमिनन देखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर, देखा जाता है कि आजकल गांव में, घर में यदि इस तरह से डायरिया होती है तो लोग कॉमन गांव घर की बीमारी या क्वैक से इलाज कराते हैं। क्या आपकी सलाह में किस तरह से तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए? देखिए, ज़्यादातर अगर वायरल डायरियाज होता है जो बच्चों में पाया जाता है, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है। बस हमें करना क्या है कि हमें उनको डिहाइड्रेशन से बचाना है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमारे WHO ने बहुत अच्छा एक ORS सॉल्यूशन निकाला है, जो रेडी टू मिक्स ORS सॉल्यूशन, रेडी टू यूज़ है। मतलब आपको उसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है।
आप उसको जस्ट स्ट्रॉ डाल करके पी सकते हैं। रेडी टू यूज़ ORS अवेलेबल है। पैकेट्स में भी आते हैं ORS, जिसको कि आप 1 लीटर पानी में मिक्स कर करके और बच्चों को या एडल्ट को दिन भर में उसको दे सकते हैं। अगर आप ऐसे जगह हैं जहाँ की ORS रेडीमेड ORS अवेलेबल नहीं है, तो होममेड ORS जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं, उसको डाल करके हम एक होममेड ORS की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा विकल्प है। मेन चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन मेंटेन करना, क्योंकि जितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है वो डिहाइड्रेशन के कारण से आती है, जैसे BP का कम होना, पल्स रेट बढ़ जाना, स्किन के टर्जिडिटी को लूज़ कर देना, ये सारा चीज़ जो है सो डिहाइड्रेशन से उत्पन्न होता है। पेशेंट, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो यहाँ तक कि बेहोश तक हो सकता है, तो अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये सब चीज़ से हम बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन कर पाएँ। आवा वहाँ के भेंट कराबी श्वेता किरण जी से, जे कि पिछला 5 साल से MBA क इटली के मिलान शहर में रह रहल छथि और ये एकटा अपन YouTube चैनल अनलिमिटेड ड्रीम्स के माध्यम से गरीब और असहाय लोग के मदद करे के दिशा में काफी आगा बढ़ चुकल छथि। श्रीमती श्वेता किरण जी MBA क पिछला 5 साल से इटली के मिलान शहर में रह रहल छथि और वो अखन दरभंगा आबि क बनौली गाँव में गरीब और असहाय लोग और जरूरतमंद के बीच मदद पहुंचा रहा छथि। अखन 15 दिन से वो अपन गांव यानी बनौली, जे कि दरभंगा जिला में अछि, लगभग 100 लोग के चावल, दाल, सोयाबीन और कंबल के वितरण के लिए अछि। और एतबे नहीं, श्रीमती श्वेता किरण जी बनौली गांव में जल्द से जल्द उद्योग के स्थापना करना चाहे छथि। तो आसपास के गांव के गरीब और जरूरतमंद लोग के उनका घर के पास ही रोजगार देना चाहे छथि। पिछला वर्ष बनौली गांव में वो अपन परिवार के सदस्य के साथ मिलकर मछली पालन के काम शुरू कलन, जाहिमे उनका काफी सफलता भेट रहल अछि। मैं हूँ श्वेता और मैंने ये चैनल स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं इस चैनल में आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के थ्रू लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लोगों से मेरा मतलब है कि मैं गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। हेल्प से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों इस चीज़ पे बहुत विश्वास रखते हैं कि अगर हम दूसरे को थोड़े देर की खुशी देते हैं, अगर उनके चेहरे पे अगर हम थोड़ी देर के लिए स्माइल ला सके तो बहुत बड़ी बात। अपने लिए तो सभी जीते हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।